तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे गेस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। मेरा एस शेखान से हमारे साथ कुणाल शाह जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ राय मंगला भी हमारे साथ शामिल है, तो आनंद राठी से मेहुल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन नितिन मुरारका भी जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ एक्चुअली नीलेश जैन जुड़ चुके हैं सेंट्रम ब्रोकिंग से। नीलेश जी, सबसे पहले नमस्कार और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बताएं, निफ्टी बैंक दोनों लाल निशान में दिख रहे हैं, तो ये जो आज की बिकवाली है, क्या ये थोड़ी सस्टेनेबल है या कल की जो तेज गिरावट और जो एक पुलबैक था उसका थोड़ा एक रेस्टिंग फेज चल रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अंश। बिल्कुल, देखिए कल जो पुल बैक हमने देखा था, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम कह सकते हैं वो हमें देखने को मिला था। बट अब आप अगर पिछले कुछ दिनों से देखें, लगभग जून एंड के आसपास जब निफ्टी ने अपना एक ऑल टाइम जो हाई बनाया था 25,582 का 52 वीक हाई, वहां से अब तक लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा वीक साइड में है। कोई भी पुल बैक इन बिटवीन जो भी हमें देखने को मिल रहा है, वहां पर फिर से बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रक्चर वाइज ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहां से और फिसल सकता है। 24,300 24,200 तक के लेवल भी गोइंग फॉरवर्ड टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। कल के पुल बैक के बावजूद निफ्टी आज अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल चुका है। डेटा पे भी नजर डाले तो 24,500 पे आज लगातार कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वीक स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रेटेजी के जरिए यहाँ पर हम इस गिरावट को प्ले करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले 24,400 का पुट ऑप्शन अगले सप्ताह की 14 अगस्त की एक्सपायरी का, जो फिलहाल 100 पर ट्रेड हो रहा है, इसे खरीदना होगा एक लॉट। इसके सामने एक लॉट बेचना होगा 24,300 का। तो 100 पॉइंट का स्प्रेड है, बेयरपुट स्प्रेड। 24,400 का पुट खरीदेंगे, 24,300 का पुट बेचेंगे। इसकी कुल लागत लगभग 30 रुपीज की है। और इसके अंदर जो टारगेट होंगे वो 60 और 80 के होंगे। 60 और 80 का टारगेट होगा, 30 रुपीज की कुल लागत है। एंड ये पर्टिकुलर स्प्रेड हम इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी हमें 24,300 24,200 की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो नेकेड प्ले करने से बेहतर होगा कि आप एक स्ट्रेटेजी के जरिए इस बेयरपुट स्प्रेड को प्ले करें, क्योंकि अमूमन पिछले कुछ दिनों से हम लगातार वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। तो बेहतर होगा कि कोई पुल बैक मिले तो ये स्प्रेड को इनिशिएट करके चल सकते हैं। नीलेश जी, आपने स्टॉप लॉस क्या बताया इसका? देखिए, ये पर्टिकुलर स्प्रेड जो कुल लागत आ रही है इसकी, वो 30 रुपीज की आ रही है। या तो कुल 30 रुपीज का ही आप स्प्रेड लेके चल सकते हैं, जहां पर 0 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो आपका रिस्क है वो 30 रुपीज का है, और इसके अंदर टारगेट जो होंगे वो 60 और 80 के होंगे। ठीक है, समझ गया। तो 30 रुपये एग्जॉस्ट हो जाए तो वहां पे ये ट्रेड खत्म हो जाएगा। और निफ्टी बैंक पर बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीकर साइड में डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। आज भी यहाँ पर गिरावट हम देख रहे हैं सिमिलर टू द निफ्टी इंडेक्स। बट एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर जो है वो कि 55,000 का लेवल अभी भी होल्ड कर रहा है। कल भी हमने देखा कि 55,000 को लेवल को डिफेंड किया था स्पॉट में। और दूसरी चीज, 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी ठीक 55,000 के आसपास है। तो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, 55,000 के लेवल अगर ब्रीच होते हैं तो ही यहाँ पर गिरावट और गहराएगी, और उसके बाद हमें और भी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो कंडीशनल सेल हम कह सकते हैं कि 55,000 के नीचे अगर फिसलता है तो ही बेचे। फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में है। या तो फिर एक पुल बैक का इंतजार कर लीजिए बिकवाली करने के लिए। बट जो कंफर्ट है वो अभी निफ्टी में आ रहा है बिकवाली के लिए, बैंक निफ्टी को अवॉइड करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो नीलेश जी, ये है आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक में थोड़ा पुल बैक पे करें या फिर अभी के लिए थोड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। शुक्रिया नीलेश जी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हम वापस आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए सबसे पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका नजरिया। नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो देखिए कल जिस तरह से हमने मार्केट के नीचे के लेवल से बहुत शार्प रिकवरी आते हुए देखी थी, जिसे मैं देख रहा था कि कल आपने मार्केट लोज के आसपास बिल्कुल आइडेंटिफाई भी कर लिया था। उस जबरदस्त मोमेंटम को आज कंटिन्यू होने के लिए अंश जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि स्पॉट में निफ्टी 24,500 के लेवल को रिस्पेक्ट कर जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, हमने फिर से निफ्टी को 24,500 के नीचे आते हुए देखा है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि स्ट्रक्चर में अभी वो मजबूती फिर से नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जी।
ऊपर में 24,500 स्पॉट में और नीचे में 24,350। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें नजर रखनी है। एक नो ट्रेडिंग जोन है निफ्टी का, जब तक इस रेंज के बीच में निफ्टी रहता है तब तक हमें कोई बहुत एग्रेसिव पोजीशंस नहीं लेनी है। इनफैक्ट अब क्योंकि हम बार बार ग्लोबल अपडेट्स के ऊपर भी बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही इंडेक्सेस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें इस वीकेंड में कोई हैवी पोजीशंस लेकर नहीं जानी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और सिद्धार्थ जी, स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, कहाँ पे एक्शन देखने मिल रहा है? जी बिल्कुल अंश जी, देखिए दो स्टॉक्स हैं, ऐसे मार्केट में हमें एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, इसलिए एक स्टॉक को बाय करना और एक स्टॉक को शॉर्ट करना है। पहले जिस स्टॉक को बाय करना है उस स्टॉक का नाम है एनसीसी। यहाँ पर देखिए पिछले 3 दिनों से अंश जी हम बहुत जबरदस्त टर्न अराउंड स्टॉक के अंदर बनते हुए देख रहे हैं। हम बाजार की कमजोरी का कोई ज्यादा असर काउंटर पे होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मोमेंटम बना रह सकता है, इसलिए एनसीसी के अगस्त फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 223.5 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 218 पर और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 235 का, दूसरा टारगेट 240 तक का। सेकंड स्टॉक जिसे हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है क्योंकि कमजोरी दिखाई दे रही है, स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। यहाँ पर देखिए लगातार हम इस काउंटर के अंदर पिछले कुछ दिनों से गिरावट बनते हुए देख रहे हैं। मोमेंटम वीक ही है। आज एक बहुत अच्छा बेस था 120 के आसपास का, उसके नीचे बड़ी बड़ी मजबूती से स्टॉक निकला है, तो गिरावट गहरा सकती है, इसलिए अशोक लेलैंड के अगस्त फ्यूचर्स को सेल किया जा सकता है। 117 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 120 पर और हमारे टारगेट्स होंगे अंश जी, पहला टारगेट 110 का, सेकंड टारगेट 108 तक का। बिल्कुल। और अशोक लेलैंड जो है 1 महीने के लो लेवल पे है, 100 EMA भी तोड़ चुका है, तो यहाँ पे बिकवाली तो हो रही है और ये है पूरी सलाह आती हुई सामने लेवल से, तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडेक्स स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक अपनी राय देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहुल जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। मेहुल जी नमस्कार, बताइए सबसे पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपका व्यू। गुड आफ्टरनून अंश। देखो ऑफकोर्स क्लियर कट प्रेशर है मार्केट में, निफ्टी में सुबह से ही ओपनिंग से प्रेशर है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा आर्ली या इंट्राडे चार्ट्स पर जाता हूँ तो डाइवर्जेंस है आरएसआई में। ऑफकोर्स ये नहीं दर्शाता कि रिवर्सल कंफर्मेशन है, बट ये है कि जो सेलिंग हो रही है वो अपना स्टीम थोड़ा लूज कर रही है, वीक हैंड्स का सेलिंग है ऐसा लग रहा है। तो ये एक यहाँ से एक बाउंस की संकेत मुझे लग रहा है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि यहाँ से अगला वीक जो रहेगा और थोड़ा बहुत बाउंस वाला रह सकता है। सो उसके चलते मैं जो ट्रेड लेके आया हूँ दैट इज अ बुल कॉल स्प्रेड एंड निफ्टी। स्प्रेड इसलिए क्योंकि थोड़ा सा हाई रिस्क है, तो बेटर है कि थोड़ा अपना रिस्क कम किया जाए। तो मैं लेवल्स दे देता हूँ और ट्रेड बता देता हूँ। 24,500 का कॉल ऑप्शन जो है अगले वीक का, यानी 14 अगस्त का है, 115 के आसपास, रफली 115 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर खरीदना है उसको। सामने 24,700 का कॉल ऑप्शन जो है लगभग 47-45 के आसपास है, उसको बेचना है, यानी कि 24,500 खरीदना है, 24,700 बेचना है। ओवरऑल इसमें जो रिस्क होगा तकरीबन 5,000 के आसपास का होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा 10,000 के आसपास का होगा। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन है यानी कि 24,700 के आसपास अगर हम आते हैं अगले वीक में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो 10,000 का है वो हो सकता है, और अगर यहाँ से और गिरावट आती है तो मैक्सिमम लॉस वुड भी 5,000। दिस इज ऑन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। और बैंक निफ्टी में अगर बात करें लेवल्स की, तो ऐसा कोई खास अब तक कोई रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं आएगा। 26,000 सपोर्ट, वंस दैट इज ब्रोकन तो फिर और बिकवाली आ सकती है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी पे आपका आ गया है ये कॉल ऑप्शन खरीदना है और 24,700 वाला बेचना है, और निफ्टी बैंक पे नो ट्रेड जोन। और स्टॉक स्पेसिफिक बताएं कहाँ पे है आपकी नज़र? दो स्टॉक्स हैं अंश। पहला है HCL टेक, 1475 के आसपास है, 1440 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, 1525 का टारगेट रहेगा। दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक, 69 के आसपास है, 67 के स्टॉप से खरीदना है और 73 का टारगेट है। ठीक है, जरा वापस बताएंगे, स्टॉप लॉस 67 का बताया आपने और टारगेट कितना बता रहे हैं? 73 का टारगेट, ठीक है। और HCL टेक पे भी हमने आपके लेवल्स ले लिए हैं, सामने HCL टेक के दिख रहे हैं और यहाँ पे दूसरे भी बाकी लेवल्स आ गए हमारे पास। तो ठीक है, इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। IDFC फर्स्ट के भी लेवल्स आपके स्क्रीन पे है, तो इस तरह से आप ये दोनों ही ट्रेड ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडेक्स पर और दोनों स्टॉक्स पे राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट फ्यूचर्स। तो चलिए
देखते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमें अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो एसएमसी ग्लोबल से हमारे साथ नितिन मुरारका जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या है आज की रणनीति? 24,300 की पुट ऑप्शन और ये खरीदनी है। अगर आपको 70 रुपीज के आसपास मिलती है तभी खरीदनी है। ये एक कंडीशनल है। और 24,400 की पुट ऑप्शन लेनी है। 70 की रेंज बनेगा 50 का और टारगेट बनेंगे 110 के। तो बेट करेंगे पुट ऑप्शन पे। डेटा नेगेटिव है मगर कंडीशन ये है कि 70 के आसपास मिले तभी खरीदें। ठीक है, 70 के आसपास आए तो ही ये वाला आप ऑप्शन लिए, यह सलाह आती हुई नितिन जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के पास फिर चलते हैं। तो आपने इंडेक्स पर अपनी राय बता दी थी, स्टॉक स्पेसिफिक बताया क्या है आपके रेडार पर? बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पर बैलेंस अप्रोच रख के चल रहे हैं। जिस हिसाब से मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है तो यहाँ पर बेहतर होगा कि आप एक बाय एक सेल का स्टॉक चुने। सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है वो है टाइटन। देखिए ये पर्टिकुलर काउंटर ने रिसेंटली अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट लिया है और आज का अगर प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखें तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। टाइटन के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहाँ पर ऊपरी स्तर पर 3525 3550 तक की अपसाइड को प्ले किया जा सकता है। 3425 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 3525 और 3550 की अपसाइड के लिए। वहीं जो दूसरा बिकवाली वाला स्टॉक है वो है एसआरएफ। लगातार यहाँ पे सीरीज ऑफ लो टर्म एंड लो बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। काफी शॉर्ट बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चर वीक है। एसआरएफ को बिकवाली करने की सलाह होगी। निचले स्तरों पर 2830 और 2800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं एंड 2930 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, एसआरएफ पे सेल करें और टाइटन पे बाय करें, यह सलाह आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडेक्स पर और दोनों स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।